हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और हम इसमें कवर करेंगे 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हमारे भैया हैं विनोद कुमार यादव जी। ठीक है, वो 2-3 दिन से मुझसे बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ बीएड के लिए कुछ बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि हिंदी अगर आपने यूपी पुलिस वाली पढ़ी है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने हिंदी अभी तक यूपी पुलिस वाली नहीं पढ़ी है तो स्पेशली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूपी पुलिस की, आप वो देख लीजिए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का सिलेबस सब जगह सेम होता है, कुछ खास चेंजेस नहीं होते। और अगर यूपी के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होने वाली। यूपी पुलिस वाली आप हिंदी पूरी देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जीके का वीडियो अगर आप देखते ही आ रहे होंगे, यूपी के जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं यूपी पुलिस के, या फिर रेलवे हमारी जो सीरीज चली वहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो उससे भी आपका आराम से कवर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस अगर आपने लिया या फिर आपने जो आपका आर्ट होगा तो अगर उसमें भी आपका ज्योग्राफी है, जीके है, जीएस, वो भी आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हिंदी का भी कवर नहीं किया तो प्लीज़ यूपी पुलिस की जाके प्लेलिस्ट में हिंदी जाके सब देख लीजिए, आपका हिंदी कवर हो जाएगा। जीके जीएस आप जो पढ़ रहे हो इस समय, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उतना ही पढ़िए। बीएड का बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा संयम से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। आप हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर भी हो, हमारे मतलब मेरे फेवरेट भी हो आप लोग, तो इस कारण मैं आपको थोड़ा सा ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर यूपी पुलिस वाली हिंदी पढ़ लीजिए। और जितनी जीके और जीएस आप पढ़ रहे हो, साइंस जो पढ़ रहे हो रेलवे की, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप आराम से जो है आपका जो क्वेश्चन है आप कर लोगे बीएड एग्जाम्स में। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम बहुत जल्दी, अगर थोड़ा सा समय होता तो हम कुछ वीडियो उसके लिए ज़रूर बनाते, लेकिन समय बहुत कम है तो इस तरह से मज़ा नहीं आता है। लेकिन हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मैं बता रहा हूँ आप वो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, विनोद कुमार यादव जी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए। आपका बीएड में अगर आप हिंदी का यूपी पुलिस वाला सारा देख लीजिए, आपका एक एक क्वेश्चन फंस जाएगा। इस चीज़ की मैं मतलब गारंटी तो नहीं ले सकता भाई, गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ वादा ज़रूर करता हूँ क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं यूपी एग्ज़ाम्स के हैं हिंदी के, और बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का वीडियो मोस्टली थोड़ा सी हाई लेवल का है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के अंदर, आपके चकबंदी अधिकारी और जो आपका मंडी परिषद का एग्ज़ाम लगा हुआ, और जितने भी अब जो एग्ज़ाम लगे हैं यूपी के अंदर, ये समझ ले हिंदी का जो पोर्शन थोड़ा सी हाई लेवल का आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ईजिली सारे क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हो, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो यूपी TSSC के एग्ज़ाम में तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, भोजपुरी, मैथिली एवं मगही। क्या बोल रहे हैं, भोजपुरी, मैथिली एवं मगही बोली का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है। या आपसे ऐसे बोल दें कि भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जो है हिंदी का कौन से हिंदी से संबंधित है, तो यार कहेगा बिहारी हिंदी से संबंधित है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि हिंदी साहित्य का अतीत, क्या बोल रहे हैं, हिंदी साहित्य का अतीत नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो ये किसकी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हो रहा है आजकल, तो इसको अच्छे से याद रखिए। क्या बोल रहे हैं, हिंदी साहित्य का अतीत नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो ये विश्वनाथ प्रसाद जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि संपादक जो है अपूर्व जोशी, इनका नाम याद रखिए आप, क्या है, संपादक है ये अपूर्व जोशी है। इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है पाखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संपादक कौन है, अपूर्व जोशी है। इनकी एक पत्रिका क्या है, पाखी पत्रिका है, इसका ये संपादन करते हैं। तो इसका जो है प्रकाशन पूछा जा रहा है, ये कहाँ से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के नोएडा से होता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या है, भारतीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में साहित्य अकादमी किस वर्ष स्थापित की गई। तो देखिए, हिंदी की जो है हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ संरक्षण देते हैं हिंदी को। तो भारतीय सरकार द्वारा साहित्य जो है अकादमी का जो स्थापना इसी कारण की गई थी। तो ये कब की गई थी, 12 मार्च 1954 में, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, सूरदास के गुरु
वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? तो देखिए एक बात याद रखिए, पहले तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो ये देखिए सूरदास जी के गुरु थे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य, उनके गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा विष्णु स्वामी जी हैं वल्लभाचार्य के गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि बाल कृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? उपनाम से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक वीडियो पड़ा हुआ है उपनाम से, आप उसे देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि बाल कृष्ण शर्मा का उपनाम है आपका नवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अभिनव जयदेव एवं मैथिल कोकिल, आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि अभिनव जयदेव भी पूछा जाता है, मैथिल कोकिल भी पूछा जाता है, कि अभिनव जयदेव एवं मैथिल कोकिल जो है लोकप्रिय जो है कवि का उपनाम है। किस लोकप्रिय कवि का नाम है? तो याद रखिएगा जयदेव जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होता था? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। कवि वचन सुधा, इसका जो संपादक कौन करते थे? तो ये करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, ये एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के काशी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम हसमत नामक प्रसिद्ध रेखा चित्र किसका है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कृष्णा सोबती जी का अब निधन हुआ, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री थी, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इनसे अब क्वेश्चन बनने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा हम हसमत नामक प्रसिद्ध रेखा चित्र जो है ये है कृष्णा सोबती जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मेरी लद्दाख यात्रा नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो देखिए ये मेरी लद्दाख यात्रा, तो ये एक यात्रा व्रत हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि मेरी लद्दाख यात्रा क्या है? तो ये एक यात्रा व्रत है, और ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? राहुल सक्रात्यायन जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि स्वचरित आत्मचरित नामक आत्मकथा किसकी है? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? स्वचरित आत्मचरित नामक प्रसिद्ध आत्मकथा किसकी है? तो ये है दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट क्या है कि गुलाब राय की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिए गुलाब राय की प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नदी प्यासी थी प्रसिद्ध एकांकी है। आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? नदी प्यासी थी प्रसिद्ध एकांकी किसकी है? तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती की। सभी यूनिक क्वेश्चन है, आपको सभी यूनिक क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस जो है जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे एक आलोचक थे, और इन्हें इसी रूप में सर्वाधिक जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध निबंध संग्रह क्या है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है निबंध संग्रह। देखिए डायरेक्ट बोल दिया गया है, अगर कोई रचना बोल दी गई होती तो आप आराम से कर लेते, बहुत सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की याद होंगी आपको, लेकिन अगर निबंध संग्रह बोल रहा है तो आपको निबंध संग्रह ही बताना है। तो याद रखिएगा साहित्यकार की आस्था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्या है कि प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त किस का जो है प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो यहाँ पर प्रसाद जी और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखा है, ये निबंध संग्रह है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये निबंध संग्रह लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी के सम्राट कवि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ है हुआ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्र कवि की संज्ञा प्राप्त एकमात्र कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान संबंधित है? तो यार कि कहाँ संबंधित है? ये है मध्य प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस के लिए जाना जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये इन्होंने क्या अपनी कविताओं में देश प्रेम और युद्धों का सजीव वर्णन करती हैं ये। ठीक है, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और याद रखिएगा ये वीर रस की कवित्री है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री है? तो ये वीर रस की कवित्री, क्योंकि ये मोस्टली क्या करती थी जो है देश प्रेम के बारे में और युद्धों का सजीव वर्णन ये करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेम योगिनी किसका प्रसिद्ध मौलिक नाटक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत है। प्रेम योगिनी क्या है? एक मौलिक नाटक है, तो ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रतिध्वनि किसकी प्रसिद्ध कहानी है?
तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिध्वनि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मलबे का मालिक प्रसिद्ध कहानी संग्रह किसका है? तो याद रखिएगा मलबे का मालिक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है मोहन राकेश जी का। नेक्स्ट क्या है कि निर्मला किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है निर्मला, और ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी का मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, परीक्षा गुरु क्या है? मौलिक उपन्यास है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए लाला निवास दास जी के द्वारा ये जो है उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि बापू की झांकियाँ प्रसिद्ध जीवनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बापू की झांकियाँ प्रसिद्ध जीवनी है, तो ये किसकी जीवनी है? याद रखिए काका कालेलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि अतीत के चलचित्र एवं स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की किस तरह का संग्रह है? तो देखिए दो कहानियाँ, दो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, एक तो है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का क्या है? रेखा चित्र है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नए पुराने झरोखे किसका संस्मरण है? तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन जी का संस्मरण है नए पुराने झरोखे। ठीक है, एक यहाँ से हम आपको क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा कि हरिवंश राय बच्चन की अंतिम कहानी कौन सी थी? ठीक है, यानी अंतिम रचना कौन सी थी आपकी जो है हरिवंश राय बच्चन की? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बचपन की स्मृतियाँ प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो यार कि राहुल सक्रात्यायन जी की रचना है बचपन की स्मृतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रीतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि रीतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं केशव दास जी। नेक्स्ट क्या है कि सांख्य के दर्शन के समर्थक कौन है? सांख्य के दर्शन के समर्थक है तो यार कि कपिल है सांख्य दर्शन के समर्थक। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका किस कवि को आदि कवि कहा जाता है? यानी सबसे पुराना कवि किसे कहा जाता है? तो यार कि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख मोहदी किसके गुरु थे? IMP क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? शेख मोहदी किसके गुरु थे? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहदी। ठीक है, नेक्स्ट क्या चित्रलेखा जिसका प्रथम उपन्यास है? सॉरी, ये आपका आंसर होगा चित्रलेखा किसका प्रथम उपन्यास है? तो याद रखिएगा भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है? तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो। IMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो या हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा किसने? चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध रचना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। पहला तो है मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो राहुल सक्रात्यायन जी की है, और इसी कृति के लिए इन्हें क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि संपूर्ण साहित्य के लिए सन 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो यार रखिएगा नरेश मेहता को। देखिए संपूर्ण साहित्य के लिए वैसे तो बहुत सारे लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन सन की बात याद रखिएगा 1992 की बात करी जा रही है, तो नरेश मेहता जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास की स्थापना सन 1915 में किसके द्वारा की गई? तो यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की गई है? 1915 के अंदर की है। क्या कि ये दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार संस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नई कविता जो है पत्रिका के संपादक कौन है? तो यार जगदीश गुप्त जो है नई कविता जो है पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट क्या कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत किसका है? तो याद रखिएगा राम वृक्ष वेनीपुरी का प्रमुख यात्रा व्रत है पैरों में पंख बांधकर। और क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा उसका आंसर जरूर दीजिएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो है अंतिम रचना कौन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।